आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब सूर्य देव ने विश्वकर्मा देव की पुत्री संज्ञा से विवाह करलन, लेकिन विवाह के बाद जब सूर्य देव देवी संज्ञा के करीब आवलन तब देवी संज्ञा सूर्य देव के ताप को सहन ना कर सकेली। समय यूं ही बीतत गई और फिर कई साल के बाद देवी संज्ञा ने व्यवस्थित मनु, यमराज और यमुना जैसे तेजस्विनी संतानों के जन्म दिलस और अक्सर संध्या सूर्य देव के तेज से परेशान रहली। और एक दिन देवी संज्ञा ने फैसला कैली कि मैं सूर्य लोक से काफी दूर जाके तपस्या करके सूर्य देव के तेज को झेले वाला बनब, तब सूर्य लोग वापस आए। पर उनकरा के अपन संतान के भी देख रेख करे के रहे और साथे में देवी संध्या चाहत रहे कि उनकरा के सूर्य लोग छोड़े के बाद सूर्य देव के पता ना चले। पर देवी संध्या ने अपने सिद्ध से अपने ही जैसी दिखे वाली खुद की छाया प्रकट कैली और उनका नाम संवरना रख ली और उनकरा के सब जिम्मेदारी सौंप कर तपस्या करे खातिर कोई अज्ञात वास पे निकल पड़ली। ओकरा बाद जब भी सूर्य देव अपने पत्नी के करीब आवत रहलन, उनकर तेज देवी संवरना यानी कि देवी छाया के उनकर तेज के कोनो असर ना होत रहे। दोनों आदमी मिलन के खूब आनंद उठावत रहलन। सूर्य देव देवी छाया के ही अपन पत्नी समझत रहलन और समय यूं ही बीतत चल गई। फिर धीरे धीरे व्यवस्थित मनु, यमराज और यमुना भी बड़ा हो गईलन, जिनकरा के सूर्य देव ने उनकर काबिलियत के अनुसार उनको अपना अपना कार्यभार सौंप दिहलन और खुद भी अपने कार्य में व्यस्त रहे लगलन, जेकरा से देवी छाया अकेली पड़ गईली। ओकरा बाद महादेव की देवी छाया ने तपस्या करे के निश्चय कैली और फिर महादेव की तपस्या में पूरी तरह लिप्त हो गईली। फिर ऐसने तेज धूप में तप कर भूखे रहकर तपस्या करत करत कितना महीना बीत गई और साथ ही देवी छाया ने तपस्या करे समय गर्भ धारण कर ले रही। उहे बीच जब महादेव ने देवी छाया के समूह प्रकट भइले और वरदान मांगे के बोलस, तब देवी छाया ने महादेव से अपने खातिर एक असल जीवन के वरदान मांग लेलस। काहे कि वो देवी संज्ञा के छाया एगो मात्र रहलस। दरअसल देवी संज्ञा के एक अरसे से वापस न लौटे के कारण देवी छाया के अंदर एगो असल जीवन पावे खातिर इच्छा जाग चुकल रहे। महादेव तथा अस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। फिर कुछ महीना के बाद देवी छाया ने अपने शिशु के जन्म दिली और वो दिव्य शिशु एकदम काले रंग के रहे, जेकरा के देख के देवी छाया एकदम चिंता में पड़ गई। लेकिन कुछ समय बाद अपना मन के समझौली। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे और धूप में तपस्या करे खातिर उनकर शिशु के रंग काला हो गई रहा। साथे में ओकरा पीछे उनकरा छाया होके के प्रभाव उनकर शिशु के ऊपर पड़ल। ये दिव्य काले रंग का शिशु केहू और न रहे बल्कि स्वयं शनिदेव रहलन। फिर देवी छाया शनिदेव के लालन पालन यूं करत रहली और एक दिन सूर्य देव ने सूर्य लोक में स्थित अपने महल और अपनी पत्नी से मिले खातिर अइलन, जहाँ पर उनकर पत्नी ने उनकर पुत्र शनि से मिलवैली और पुत्र को सीधे सूर्य देव के गोद में रख दिया। पर जैसे ही सूर्य देव की नजर पुत्र शनि पर गईलस, पूरा तरीका से हैरान हो गईलन और क्रोधित भइलन। फिर पुत्र शनि को देवी छाया के गोद में वापस रखते हुए सूर्य देव ने देवी छाया को बहुत धुतकारलन। सूर्य देव कहलन कि इस शिशु में उनकर कोनो गुण नहीं खे, न उनकर तरह तेज, न उनकर तरह स्वस्थ और न ही रंग रूप। कोनो प्रकार से उनकर पुत्र हो ही ना सकेला। सूर्य देव शनि को अपन पुत्र स्वीकार करे से साफ मना कर दिलन और गुस्सा में ओजिया से चल गईलन, जेकरा बाद देवी छाया खूब निराश हो गईली। और यही वो दिन रहे जब शनि देव और सूर्य देव के बीच शत्रुता के बड़ा शुरुआत हो गई रहे। सूर्य देव अपनी पत्नी छाया से दूरी बना लेवल रहना। फिर समय बीते के बाद शनि देव अब तनिका बड़ा हो गई रहना और अकेला पड़ गईली छाया के एगो मात्र सहारा भी रहले। शनिदेव पैदाइशी ताकतवर रहला। ओकर एगो मात्र कारण बा कि उनकर गर्भ में रहे के समय देवी छाया के महादेव खातिर तपस्या करे के रहे। तपस्या के प्रभाव के खातिर ही शनिदेव पैदाइशी ताकतवर रहलन। ताकतवर होए के साथ साथ तनिका गुस्सैल और शरारतियों रहलन। बहुत कम उम्र रहे के बाद भी उन्होंने कई गंधर्वों को युद्ध में पराजित कर ले रहलन। यहाँ तक के देवताओं को भी टक्कर देवत रहलन। शनिदेव अपना गुस्सा के प्रयोग अपना ताकत के मिला के करत रहलन और यही खातिर वो बड़े से बड़े गंधर्वों को और देवताओं को अपन ताकत के लोहा मनवा चुकल रहे। शनिदेव के बचपन से ही इतना कठोर बने के वजह उनकर पिता सूर्यदेव के प्रति उनकर मन में पलत रहे क्रोध रहलस और उस समय सूर्यदेव के एगो मात्र लक्ष्य रहे सूर्यदेव से भी ज्यादा एगो शक्तिशाली बने के, शक्तिशाली बन के उनकर घमंड के चकनाचूर करे के। समय जैसे जैसे बीतत गई शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतने ही बढ़त जात रहे और
यही प्रकार शनिदेव अब जवान हो गए रहे। फिर देवी छाया ने दिन पर दिन शनिदेव के गुस्सा के शांत करे खातिर उनकर विवाह चित्ररथ नाम के कन्या से करवा दिहली। अच्छा, जो कि परम तेजस्विनी और साध्वी रहली। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहे लगलन और एक बार जब शनिदेव अपना ध्यान मुद्रा में बैठल रहलन तब उनकर पत्नी चित्ररथ ने शनिदेव के सम्मुख के पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त कैली, जेकर शनिदेव ने कोनो उत्तर ना दिहलन। तमाम बार अपन इच्छा व्यक्त करे के बाद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की तरफ से कोनो जवाब ना मिलल। देवी चित्ररथ को शनिदेव का ये व्यवहार अपमानजनक लागल और फिर देवी चित्ररथ क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिहली। देवी चित्ररथ के श्राप के दौरान यदि केहू उनकरा के देख भी ले तो उनकर तबाही निश्चित बा। यानी कि देवी चित्ररथ ने उनकरा के नजर उठा के ना देखे के श्राप दे दिहलस। ध्यान मुद्रा से उठे के बाद शनिदेव के अपन भूल के एहसास भइल और उन्होंने अपन पत्नी के मनावे के खूब कोशिश कैले, जेकरा बाद देवी चित्ररथ को भी अपन गलती के एहसास भइल, पर श्राप को निष्फल करे के शक्ति देवी चित्ररथ के पास ना रहे। और फिर ये घटना के बाद शनिदेव अपना सर नीचे करके चले लगलन। फिर ये बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई और ये बात असुरों के गुरु शुक्राचार्यों को भी पता चलल, जेकरा बाद वो असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट भइलन और शनिदेव के इस श्राप के अपन शक्ति बना लेलन। देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करे खातिर सलाह दिहलन, जेकरा बाद शनिदेव ने शुक्राचार्य को अपन स्वार्थ खातिर इस्तेमाल न करे के सलाह देवे खातिर साफ मना कह दिलन और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस जाए के कहलन। यही बीच देवी संज्ञा पृथ्वी से सूर्यदेव के तेज झेलने योग्य बनकर सूर्य लोग वापस चल आवे और फिर उनकर पीठ पीछे होवे वाला सब करतूत के पता चल गई, जेकरा बाद वो देवी छाया पर अंतरित क्रोध भइलन और सूर्यदेव को सब सच सच बता दिहलस, जेकरा बाद सूर्यदेव ने देवी संज्ञा के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त कैलन। साथ ही उन्होंने देवी छाया और शनिदेव को सूर्य लोक से बाहर निकाल दिहलन और अपमान करके भगा दिहलन, जेकरा बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल दिहले और एक घने सुंदर से वन में रहे लगलन। वन में रहत रहत शनिदेव की मित्रता कांक राज से भइल। आई बहुते खूबसूरत वन में शनिदेव के माता छाया के साथ खुशी खुशी रहे लगलन। फिर समय बीतत गईल। कुछ साल के बाद सूर्यदेव को शनिदेव के निवास का पता चलल, जेकरा बाद वो शनिदेव के जान के दुश्मन बन गईलन और शनिदेव के निवास स्थान वाले वन में सूर्यदेव ने अपने शक्ति से आग लगा दिहले, जेकरा बाद देवी छाया को परछाई होवे खातिर वो आग से बचकर बाहर निकल गईली। लेकिन शनिदेव वो आग के चपेट में पूरी तरीके से फंस चुकल रहलन। फिर देवी छाया ने मदद के गुहार लगावे लगली। अचानक कांकराज ने वजिया आकर शनिदेव के अपने पंजों में जकड़ के और काफी दूर अपन कांख लोग ले गईलन। और फिर कांख लोग में आवे के बाद कांकराज ने शनिदेव को अपन माता से मिलवाइलन। कांकराज की माता ने शनिदेव को कांक लोग में ही रहे के बोलन, जेकरा पर शनिदेव ने इच्छा जतैलन। कांकराज की माता ने अपन पुत्र नाहित लाड प्यार से इनकरा के रखले। फिर ऐसने समय बीतत गईल और एक दिन ये बात इंद्रदेव के पता चलल, जेकरा बाद शनिदेव और कांकराज के अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने कांक लोक पर हमला कर दियलस, जेकरा बाद सब समेत कांकराज के माता के मृत्यु भ गई। और जब ये बात शनिदेव और कांकराज के पता चलल तो भीतर से क्रोधित हो गईलन और शनिदेव आग बबूला भ गईलन और अपन ताकत के जगह के उस ताकत के कुछ हिस्सा कांकराज के दिहलन और उनकरा पर सवार होकर स्वर्ग लोक के तरफ गईलन। और ये स्वर्ग लोक पे इंद्रदेव समेत सभी देवता नित्य और सोमरस के आनंद उठावत रहलन कि तभी उन्हें दूर से बेहद जोरदार गरजते हुए तेज वीर गति से सामने आवत रहे काल के समान कांक और पर सवार शनि नजर आया, जेकरा के देख स्वर्ग लोक में भगदड़ मच गई और देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए। लेकिन शनिदेव स्वर्ग पे कदम रखते ही अपन तिरछी नजर से देवताओं के पहले ही शक्तिहीन बना दिहलन। फिर अपन आँख के तेज रोशनी से उनकरा ऊपर प्रहार कैलन, उनकरा के जमीन पर गिरा दिलन। इंद्रदेव समेत सब देवता इतना कमजोर हो गए रहे कि अपन अस्त्र शस्त्र के उठावे में भी नाकाम रहे। फिर शनिदेव ने उनकरे अस्त्र शस्त्र से उनकरे के बुरा तरीका से घायल करे शुरू कर दिलन,
जेकरा बाद स्वर्ग से सभी देवताओं के भागे के पड़ल। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कहीं दूर जाके सूर्यदेव के याद कैलन और सब सूर्यदेव से शनिदेव के जला के भस्म करे खातिर विनती करे लगलन। ओकरा बाद स्वर्ग लोक में सूर्यदेव के आगमन भइल और सूर्यदेव ने शनिदेव के रोके खातिर आगमन कैलन, जेकरा पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपन घातक किरणों से प्रहार कर दिया, जेकरा के शनिदेव ने बीच में ही अपन आंखों के भयंकर ऊर्जा से तबाह कर दिया और साथे सूर्यदेव के ऊपर अपन कुदृष्टि भी डाल दिया, जेकरा से सूर्यदेव एकदम ठंडा और काला पड़ गए, जेकरा फलस्वरूप पूरे आकाश की गंगा स्वरूप हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो गई। जेकरा बाद सूर्यदेव के भी स्वर्ग छोड़ के भागे के पड़ल। फिर सभी देवता अपन वचन खुचल शक्तियों के इस्तेमाल कर कैसनो कैलाश पर्वत पहुँचलन और महादेव के सम्मुख सब बात बताकर रो पड़लन। जेकरा बाद सभी देवताओं को महादेव ने उनकर करतूत खातिर फटकार लगैलन और फिर स्वर्ग समेत देवताओं को शक्ति के वापस दिलावे खातिर वादा कैलन। फिर महादेव ने अपने कुछ शिव गणे के टुकड़ियों को देवताओं के साथ स्वर्ग लोक रवाना कैलन। जेकरा बाद स्वर्ग लोक पहुँचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारलन। ओकरा बाद युद्ध करे खातिर देवताओं और शिव गणों के सामने उपस्थित भइलन और फिर शिव गण समेत सभी देवता एक साथ मिलकर शनिदेव के ऊपर टूट पड़लन। जेकरा बाद शनिदेव शिव गणों और देवताओं के प्रहार से बचे खातिर कांकराज के ऊपर जा बैठलन और अपन कुदृष्टि के प्रयोग करे खातिर उन्होंने सबसे पहले शिव गणों को शक्तिहीन बना दिहलस। जेकरा बाद वो जमीन पर गिर गईलन। फिर शनिदेव ने अपन ताकत से इंद्रदेव और शनिदेव को ऊंची मुरझा दिलन और ये देख के सभी देवता स्वर्ग लोक से अंतर्धान हो गए। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज से राज मुकुट छीन कर अपने पास रख लिया और फिर इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को अपना बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। एजिया अग्निदेव और वरुण देव समेत बाकी देवता स्वर्ग लोक से दोबारा से भागते हुए कैलाश महादेव के पास आ पहुँचलन और महादेव के सब बात बतैलन। उनकरा के स्वयं स्वर्ग लोक चलकर शनिदेव के समाप्त करे खातिर विनती करे लागलन। अतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए और देवता देखते रह गए और एजिया स्वर्ग लोक पे शनिदेव अपन पूरा डांट जमा के बैठ गए। अब इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देवे खातिर जुट गए रहे कि अचानक स्वर्ग लोक में सैलाब आ गई, पूरा स्वर्ग थर्रा गई। फिर आगमन भइल देवों के देव महादेव के। जेकरा बाद महादेव ने शनिदेव के रोके के आदेश कैलन, पर शनिदेव ने अपन सिर झुकावले ही इनकार कर दिलन। फिर महादेव ने शनिदेव के युद्ध करे खातिर कहलन। जेकरा बाद शनिदेव अपन सम्मुख इतनी बड़ी शक्ति देख के घबरा गईलन और जल्दीबाजी कर दिलन। शनिदेव ने अपन पूरा ताकत महादेव पे डाल दिलन। जेकरा जवाब में महादेव ने अपन तीसरा आंख के शनिदेव के तरफ तनिका से खोल दिलन। जेकरा फल स्वरूप महादेव के तीसरे आंख से तनिके ऊर्जा से शनिदेव के शरीर बीच से फाट गई और बुरा तरीका से घायल हो गई। फिर वो काफी तेज झटका से पृथ्वी की तरफ गिरत चल गई। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्ति वापस आ गई और एजिया महादेव के तीसरी आंख से निकलल तनिके ऊर्जा में इतना ताकत रहे कि शनिदेव स्वर्ग से नीचे की तरफ गिरत रहे और पृथ्वी पे पहुंच गईलन। अब सब पेड़ से गिरत पड़त एक पीपल के पेड़ में जाके अटक गईलन। शनिदेव पूरा तरीके से अधमरा हो गईलन रहे। ऐसा लागत रहे कि वो अब ना रहने, लेकिन कुछ देर के बाद उनकरा होश भइल। फिर उनकरा के महादेव के शक्ति के एहसास भइल। जेकरा बाद शनिदेव महादेव से काफी प्रभावित भइलन और उनकरा के अपना गुरु मान लेलन। पीपल के पेड़ में वैसी पड़े पड़े तपस्या में लीन हो गईलन। शनिदेव में अतनो ताकत ना बचल रहे कि तनी हिलडुल कर सकेले। फिर काफी वर्षों तक पीपल के पेड़ में ऐसे ही पड़े पड़े घोर तपस्या करे के बाद महादेव शनिदेव से काफी प्रसन्न भइलन और महादेव शनिदेव के क्षमता और साहस से पहले से ही काफी प्रभावित रहे। यही खातिर उन्होंने शनिदेव को पीपल के पेड़ से अंतर्धान कर अंतरिक्ष में लाकर खड़ा कर दिया और पहले नहीं स्वस्थ बना दिया। और साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भेंट कैले। जेकरा बाद महादेव शनिदेव को एक लोक भी भेंट कैले
जेकरा के महादेव ने शनिलोक नाम कैले। ओकरा बाद महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के सभी देवताओं के मौजूदगी में शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश घोषित कैलन, यानी कि न्याय के देवता। और ये देख के सूर्यदेव समेत सभी देवता के शनिदेव के साथ किए गए क्रूरता के खातिर अपन गलती के एहसास भइल। फिर अपन गलती के पछतावा करे खातिर सूर्यदेव पृथ्वी जाकर देवी छाया को सूर्य लोक वापस लावे और खुशी खुशी रहे लगलन।